आज की कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। एक बार की बात है, लाल गांव नाम का एक गांव था। उस गांव में एक नदी के किनारे बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ था, जिसमें कई सारे लोग उपस्थित थे। वहाँ कई प्रकार के झूले थे तथा हर झूला अपने आप में खास था। साथ ही अलग अलग खाने के प्रकार की दुकानें भी थी, जैसे भेलपुरी, पानी पूरी, पॉपकॉर्न, बुढ़ी के बाल, चना, मुरमुरा इत्यादि। 3 दोस्त उस मेले में घूमने आए थे, जिनके नाम थे राम, कुश और वीर। इनमें से राम और आकाश तो काफी समझदार व विनम्र थे, किंतु वीर अपने नाम के विपरीत थोड़ा डरपोक और भोला था। लेकिन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। राम और कुश को झूला झूलना बहुत ही पसंद था, किंतु वीर को झूले में बैठने से डर लगता था। राम और कुश वीर को उन दोनों के साथ झूला झूलने के लिए बहुत मनाया, किंतु वीर ने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि वह नीचे खड़े होकर उन दोनों का इंतजार करेगा। अतः वे दोनों उसकी बात मानकर झूला झूलने के लिए चले गए। वीर नीचे खड़ा ही था। उसके पीछे भेलपुरी के ठेले पर कुछ बदमाश लड़कों का समूह खड़ा था। एक लड़का भेलपुरी खा रहा था। तभी अचानक वीर के बाजू से कोई बच्चा उसे धक्का देते हुए भाग के निकला, जिससे वीर का संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे भेलपुरी खाते उस लड़के से टकराया, जिससे उसकी पूरी भेलपुरी नीचे गिर गई। अब उस बदमाश लड़के ने आओ देखा न ताव देखा, सीधा वीर को एक तमाचा जड़ दिया। वीर नीचे गिर पड़ा। वह खड़ा हुआ और बदमाश लड़के से माफी मांगने लगा, किंतु अब उन बदमाश लड़कों को तो लड़ाई करने का मौका ही मिल गया था। उनका समूह वीर पर टूट पड़ा और उन सब ने वीर को उठाकर नदी में फेंक दिया और वो वहां से चले गए। वीर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। राम और कुश गोल घूमने वाले झूले पर बैठे थे तथा झूला ऊपर हवा में ही था। उन्होंने वहीं से वीर को नदी में डूबते हुए देखा और तुरंत झूले को नीचे करवाकर उससे उतरे और मदद के लिए सब लोगों को पुकारा। सब लोगों का ध्यान वीर पर गया। अब राम और कुश नदी के पास खड़े होकर सोचने लगे, वीर को किस प्रकार बचाएं। वीर नदी में अपने हाथ पांव हिलाता हुआ चिल्लाए जा रहा था, बचाओ बचाओ, और मदद की गुहार लगा रहा था। तभी अचानक भीड़ में हड़कंप मच गया। सब लोग घबरा गए वीर को देखकर। वे लोग भी उसको देखकर चिल्लाने लगे, किंतु उनमें से किसी ने पानी में उतरकर उसकी मदद नहीं की, उल्टा यहाँ वहां दौड़ने भागने लगे। इसी धक्का मुक्की में राम को धक्का लग गया तथा वह सीधा नदी में गिर गया। किसी तरह राम ने वीर को पकड़ा एवं संभल कर उसे किनारे पर लाया। अब वीर की जान में जान आई। इसके तुरंत बाद राम अचानक खड़ा हुआ, अपनी पूरी जान लगाकर जोर से चीख कर बोला, मुझे धक्का किसने मारा? तथा सब लोगों को घूर घूर कर देखने लगा, लेकिन कोई उसके सामने नहीं आया। तभी वहां एक बूढ़े दादा आए और उन्होंने राम से कहा, इसे क्या फर्क पड़ता है कि धक्का किसने मारा, पर तुम्हारे दोस्त की जान तो बच गई ना। राम को भी उनकी बात में दम लगा। दादा ने राम से कहा, जब तुम्हें तैरना आता था तो इतनी देर तक वीर को डूबते हुए क्यों देख रहे थे? इस पर राम ने कहा कि हाँ, उसे तैरना तो आता था, लेकिन वह अपने दोस्त को खतरे में देखकर और इतनी सारी लोगों की भीड़ का हड़कंप देखकर वह बहुत घबरा व डर गया था, और ऐसे में वह अपने अंदर की प्रतिभा जो कि तैरना था वह भी भूल गया था। अगर कोई उसे धक्का नहीं मारता तो उसे अपने अंदर की प्रतिभा का एहसास नहीं हो पाता और वह बस वहां खड़े खड़े तमाशा ही देखता रहता। दादा ने राम की पूरी बात सुनी और धीरे से कहा, अगली बार कुछ होने पर धैर्य से काम लेना और अपने मन को शांत रखना, क्योंकि मैं अगली बार शायद तुम्हें धक्का देने के लिए मैं वहां पर ना रहूंगा। और ये कहकर वह उस भीड़ में कहीं